इनको जमीनें दी थी 1 रुपए मीटर के हिसाब से, तो उस लीज डीड में भी ये बात लिखी हुई थी। ऐसे लोगों पे कहाँ चलते हैं, बुलडोजर तो गरीबों में चलते हैं। प्रशासन की मिलीभगत की काम नहीं हो रहा है, प्रशासन मिलीभगत तभी तो काम हो रहा है। क्योंकि सरकार से बड़ा कोई है नहीं, वो भी यूपी जैसी जगह। बच्चों के भविष्य को खराब करने की बात रखती है, तो क्या उसको प्रिंसिपल होना चाहिए? तुम्हारे बच्चे का एडमिशन ले लूंगी, मैं इसका भविष्य खराब करूंगी। सरकार है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये शिक्षा माफियाओं को प्रिंसिपल मैडम जो है अंदर बैठ के कहती है कि चलो आप दबाव बनाओगे, धरना करोगे, प्रदर्शन करोगे, मैं एडमिशन ले लूंगी, लेकिन मैं नीचे बिठाऊंगी आपके बच्चे को। शासन यदि अपनी बात नहीं मनवा सकता तो देखिए आप कितनी शर्म की बात है। यहाँ पे सरकार हर बात में बिल्डोजर का डर दिखाती है, तो यहाँ बिल्डोजर का डर क्यों है? मंदिर का जो पुजारी है प्रिंसिपल मैडम, वो प्रभाकर मैडम बहुत ही भ्रष्ट है। बच्चों को शिक्षा के लिए दी जाती है, उसका पालन यदि शासन प्रशासन नहीं करवा सकता और ये सरकार नहीं करवा सकती। संविधान को परे कर रही है, मतलब राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी को बिल्कुल नहीं मान रही है। बिल्कुल बीएसए के यहाँ से ये मिली भगत है, बीएसए उस पैसे को खा जाता है और दिखाते कि इतने एडमिशन हो गए। डीएम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो खुद इन पे कार्रवाई करे और इस स्कूल को बंद। बीएसए और प्रिंसिपल की मिली भगत से एक घोटाला चल रहा है यहाँ शिक्षा के मंदिर में। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। विद्यालय को विद्या का मंदिर बोला जाता है और जब मंदिर में ही भ्रष्टाचार होने लगे तो भक्त और शिक्षक कहाँ जाएं। अभी हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, आप सामने देख सकते हो, बाल भारतीय पब्लिक स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं, जहाँ पर किसान मोर्चा जहाँ पर धरना देकर बैठा हुआ है और इनकी इतनी मांग है, जो बच्चों को एडमिशन होता है, जो गरीब बच्चों के लिए एडमिशन के लिए कुछ सीटें हर प्राइवेट स्कूल में खाली छोड़ी जाती है, उनमें धांधली हो रही है। प्रशासन भी इनमें ये बता रहे हैं कि इसमें शामिल है और स्कूल तो शामिल है ही है। चलिए इनसे बात करते हैं क्या है पूरा मामला, और यहाँ पर बैठ के धरना दे रहे हैं काफी संख्या में यहाँ पे लोग हैं। सर, यहाँ पे आप बाल भारती स्कूल के सामने आज बैठे हुए हो, क्या क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, मुद्दा ये है कि यहाँ ईडब्ल्यूएस कोटा और ग्रामीण कोटे में कुछ सीटें रिजर्व होती हैं कि भाई आप एक क्लास में अगर 80 बच्चे अपने प्रशासन के पढ़ाओगे, स्कूल के पढ़ाओगे, तो 10 बच्चे आपको गरीब लोगों के पढ़ाने पड़ेंगे। ये कानून में है इनका। जब इनको जमीनें दी थी 1 रुपए मीटर के हिसाब से, तो उस लीज डीड में भी ये बात लिखी हुई थी। उसका हम पालन करते हुए यहाँ अपने ग्रामीण परिवेश से और जो रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, इस टाइप के बच्चों को यहाँ लेके आते हैं। उनके नाम हम बीएसए से भी फाइनल करा के ले आते हैं, लेकिन वो यहाँ स्कूल प्रशासन घुमाता है, आके कहता है किसी के, तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं, एडमिशन ले लिया कि कल से बच्चा आएगा, फिर बोल दिया कि आप बच्चा नहीं आएगा। इस तरीके से 70 बच्चों के भविष्य को इन्होंने अधर में लटका रखा है। और तो और प्रिंसिपल मैडम जो है अंदर बैठ के कहती है कि चलो आप दबाव बनाओगे, धरना करोगे, प्रदर्शन करोगे, मैं एडमिशन ले लूंगी, लेकिन मैं नीचे बिठाऊंगी आपके बच्चे को, मैं आपके बच्चे का भविष्य खराब कर दूंगी। बताइए, शिक्षा के मंदिर में एक शिक्षक, और वो भी शिक्षकों के ऊपर प्रिंसिपल मैडम अगर इस तरह की बात रखती है, बच्चों के भविष्य को खराब करने की बात रखती है, तो क्या उसको प्रिंसिपल होना चाहिए? बाल भारती स्कूल की ये कहानी है। विद्यालय को विद्या का मंदिर कहा जाता है, फिर अमीरी गरीबी यहाँ क्यों देखी जा रही है? देखिए, यहाँ ये जो मंदिर है ना, इस मंदिर का जो पुजारी है प्रिंसिपल मैडम, वो प्रभाकर मैडम बहुत ही भ्रष्ट है। वो यहाँ गरीब बच्चों को बिल्कुल अंदर घुसने नहीं दे रही है, उनके अभिभावकों को नहीं घुसने दे रही है। वो, मुझे लग रहा है थोड़ा सा उनके दिमाग में कोई ना कोई गलत चीज चल रही है। उस चीज को निकालने के लिए आज किसान एकता संघ यहाँ धरने पे बैठा है और 70 बच्चों के भविष्य की बात है। हम अगर नहीं मानेंगे तो अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। इसमें क्या लग रहा है आपको, शिक्षा विभाग भी शामिल है? बिल्कुल बीएसए के यहाँ से ये मिली भगत है, क्योंकि जो फ्री सीट होती है उसका 450 रुपए शायद ऊपर से पैसा मिलता है, तो वो बीएसए उस पैसे को खा जाता है और दिखाते कि इतने एडमिशन हो गए, और ये पूरी सीटें फुल बता के अपनी मजबूरी दर्शा देते हैं कि भाई हमारी तो 70 सीटें थी, वो पूरी हो गई हैं, लेकिन वो सीटें पूरी नहीं होती हैं। और ये बीएसए और प्रिंसिपल की मिली भगत से एक घोटाला चल रहा है यहाँ शिक्षा के मंदिर में। जहाँ तक एक तरफ योगी सरकार ये कहती है हमारी सरकार में धांधली बंद हो गई है, फिर ऐसे ऐसे बड़े स्कूल, एक ब्रांच नहीं है, काफी जगह पे इसकी ब्रांचेस ऐसे घोटाले सामने आते हैं। ये जो घोटाला चल ही रहा है जी, बहुत गुंडागर्दी चल रही है। ये सरकार में जो किसी की मतलब सुनवाई नहीं है। क्यों नहीं सुनवाई? वो कहते हैं सब पे बुलडोजर चल जाता, फिर अभी तक क्यों नहीं चल? सुनवाई हो रही थी तो ये 70 जो बच्चे हैं बाहर क्यों हैं? जब उनके
विद्यालय में नाम आ चुके बच्चों का, तो ये बच्चे बाहर क्यों हैं? बुलडोजर कहाँ गया आपका? क्योंकि बच्चों को बाहर भगा देते हैं और उनको माँ बाप को उनको बदतमीजी बोलते हैं और उनको बाहर निकाल देते हैं। चलिए मैं और आगे बोलता हूँ। मैम आप यहाँ पे धरना देके बैठे हुए हैं अभी, तो क्या है कि मतलब बुलडोजर चल जाते हैं धांधलियों पे, भ्रष्टाचार पे बुलडोजर चल जाते हैं, तो अभी बुलडोजर कहाँ है? अगर यही बुलडोजर बाबा एक स्कूल में बुलडोजर चला देना, जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, संविधान को परे रख रहे हैं, जबकि राइट टू एजुकेशन यही कहता है कि 25% कोटा हर स्कूल में है, और स्कूल की पॉपुलेशन और नंबर ऑफ स्टूडेंट के बिहार पे 25% बच्चों को एडमिशन देना ही कंपलसरी है, और ये सुनिश्चित करना चाहिए स्कूल द्वारा भी और शासन और प्रशासन पे इसकी पूरी नजर होनी चाहिए। अगर वो इसको अवॉइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि सरकार की ढील है, क्योंकि सरकार से बड़ा तो रहेंगे, वो भी यूपी जैसी जगह पे जहाँ पे सरकार हर बात में बुलडोजर का डर दिखाती है, तो यहाँ बुलडोजर का डर क्यों नहीं है? जबकि ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ से हिंदुस्तान का भविष्य जुड़ा हुआ है, यही भविष्य कल हिंदुस्तान की गलियों में दिखाई देगा। अगर यहाँ पे सुरक्षित नहीं होगा तो फिर कहाँ पर? और मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है सुनने के बाद कि यहाँ की जो प्रिंसिपल साहिबा है उनके पास मुझे लगता है कि शायद उनको दोबारा से अपनी पढ़ाई को करना चाहिए ताकि वो पढ़ी लिखी बने। मेरे ख्याल से वो पढ़ लिख गई है लेकिन गुण नहीं है उनके अंदर एक, और संविधान को परे कर रही है वो, मतलब राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी को बिल्कुल नहीं मान रही है। वो कह रही है कि मैं बच्चे का भविष्य खराब कर दूंगी, वो बच्चे का भविष्य नहीं खराब कर रही है, हिंदुस्तान का भविष्य खराब कर रही है। गरीब बच्चे के अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते क्या? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, तो फिर ये क्यों रोक रहे हैं? राइट टू एजुकेशन तो गरीब अमीर कहते ही नहीं है, वो तो ये कहता है कि जी हर बच्चे का हक है। अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड भी है उसका भी हक है पूरा कि वो पढ़े। अगर वो इस तरीके से बच्चों को अवॉइड कर रही है और बच्चों को इग्नोर करते हुए उनका हक नहीं दे रही है, तो इसके पीछे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि शासन और प्रशासन की जरूरत है, क्योंकि सबसे पहले मेन चीज है कि एसडीएम और डीएम द्वारा ये बच्चों की लिस्ट इश्यू करी गई है कि जाइए उस स्कूल में एडमिशन लीजिए। अब अगर स्कूल नहीं एडमिशन दे रहा है तो एसडीएम और डीएम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो खुद इन पे कार्रवाई करें और इस स्कूल को बंद करें। ये इन पे कुछ इस तरीके की पेनल्टी लगाएं ताकि और स्कूलों पे भी कानून। लेकिन मैम बंद करने से तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी ना, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जिनकी पढ़ाई चल रही है, उनकी तो खराब हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ये सोचिए कि अगर ये यहाँ पे बंद होगा ना तो ऐसे जो बहुत सारे स्कूल हैं जो 25% करके हक मार रहे हैं वो सब अपने आप देने लगेंगे, और या वो इसको हैंड ओवर करें, गवर्नमेंट भी हैंड ओवर कर सकती है, गवर्नमेंट को पूरा इस चीज का राइट है। सर जहाँ पर एक तरफ योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने में लगी पड़ी है और लगातार भ्रष्टाचार पे तंग कस रखा है उन्होंने, उनकी टांग पकड़ रखी है उन्होंने, वहीं पर विद्या का मंदिर विद्यालय जो कहा जाता है उसमें ही भ्रष्टाचार हो रहा है। ये देख लीजिए कितनी शर्म की बात है इस सरकार के लिए कि जो सरकार के द्वारा एक स्कीम दी जाती है, जो जिला अधिकारी के माध्यम से एक स्कीम गरीब बच्चों, निर्धन बच्चों को शिक्षा के लिए दी जाती है, उसका पालन यदि शासन प्रशासन नहीं करवा सकता और ये सरकार नहीं करवा सकती तो ये बहुत ही शर्मनाक इस सरकार के लिए बात है। आप लोग देख रहे हैं कि कितने लोगों के अभिभावक अभी यहाँ पर उपस्थित हैं और अभी कुछ और लोग हैं जो बेचारे इस तरह से धक्का खा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ जो वक्ताओं के माध्यम से बोला है, लगभग 100 लोग हैं जो पिछले 6-7 महीने से इस स्कूल के अंदर धक्का खा रहे हैं। इस प्रिंसिपल मैम का इतना दुर्व्यवहार रहा है उनके लोगों के साथ कि इतने अच्छे स्कूल के एक प्रिंसिपल एक शालीन और सभ्य और पढ़े लिखे उन्हें होते हैं, लेकिन उनका क्या मकसद है कि वो किस उद्देश्य से क्या तालीम इन बच्चों को दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे होंगे। मुझे तो ये ताज्जुब होती है कि पिछली बातों को जैसे मैंने अभिभावकों की बात सुनी है और एक मेरे भी मिलने वाले हैं उनके बच्चों के साथ भी इस तरह के व्यवहार इस मैम ने किया, तो बहुत ही शर्म की बात है कि जो इतने बच्चे स्कूलों को चला रही है, जिस स्कूल में कई हजार बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, तो उनको वो क्या शिक्षा देती होंगी जब वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे का एडमिशन ले लूंगी, मैं इसका भविष्य खराब कर दूंगी, मैं इसको नीचे बैठा दूंगी, मैं इसको कोई सुविधा नहीं दूंगी। तो आप देखिए ये तो बिल्कुल इतनी माइंड की कितनी गंदी सोच इस मैम की होगी, ये आप इन्हीं शब्दों से लगा सकते हैं। ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ये तो सरकार जवाब देगी कि हो सके सरकार की वो संलिप्तता हो इसमें, सरकार के कहने पे ही सब काम हो रहे हो कि हम यहाँ से भेजेंगे, अब आप अपनी मर्जी चला रही। सरकार ही इन चीजों को जो बहुत सस्ती दरों पे अलॉट कराती है और जो बायलॉज बनता है उसमें भी नियम और शर्तें सरकार और यहाँ के जो क्षेत्रीय लोगों को लेकर बनी है, लेकिन उसके बाद ये प्रशासन शासन यदि अपनी बात नहीं मनवा सकता तो देखिए आप कितनी शर्म की बात है ये हमारे लिए। हम तो मजबूर होकर अपने बच्चों की शिक्षा, अपना लालन पालन काट कर, अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाने की
सोच रहे हैं कि अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, बच्चे का भविष्य बनेगा, आगे काम आएगा, लेकिन इस तरह की जब होगी तो कहाँ बच्चे पढ़ पाएंगे, कैसे शिक्षित हो पाएंगे ये बच्चे हमारे। बहुत सस्ते दरों में इनको जमीन मिलकर ये इस तरह का व्यवहार करा रहे हैं। अभी और सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, जब किसानों ने जमीन दी, जैसे आप बता रहे हैं किसानों ने जमीन दी तो कुछ नियमों के साथ दी, और फिर ऐसा भ्रष्टाचार, किसान के बच्चे ही स्कूल में नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। देखो ये जनता के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है, गरीबों के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है ये। जब ये सस्ती जमीनें लेते हैं उस टाइम तो ये हाँ भर लेते हैं, तो सब चीज के लिए मान लेते हैं कि ये हम इस आपके बच्चों को भविष्य बनाएंगे, हम पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। ये सब कह रहे हैं प्रिंसिपल। मैं कहता हूँ ये प्रिंसिपल की शरारत तो है, ठीक है, बदतमीजी करती है पेरेंट्स के साथ, लेकिन ऊपर चेयरमैन है, ऊपर जो स्कूल को चला रहे हैं वो कमेटी, वो जब उसको निर्देश देगी कि एडमिशन आपको नहीं करने तो नहीं करेगी, वो फिर उसके और उसको पूरी पावर है। बिल्कुल बिना प्रशासन की मिलीभगत के काम नहीं हो रहा है। प्रशासन मिलीभगत तभी तो काम हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन के तहत हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, और इनमें इतनी फीसें ज्यादा होती है, गरीब बच्चा जो होशियार बच्चा वो कहाँ पढ़ेगा, तो कहाँ जाए गरीब बच्चा। सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है, लोग सोचते हैं हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं, तो प्राइवेट स्कूलों में जब इन्होंने एक वो सीटें दे रखी हैं कि इतने बच्चे पढ़ेंगे तो उनको सीटें दें। जब मुक्त जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार थी वो कहाँ गए, वो वादे कहाँ गए? ये भ्रष्ट सरकार है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये शिक्षा माफियाओं का गठजोड़ है, जिसमें स्कूल प्रशासन के लोग, प्रशासन और सरकार की मिली भगत है। ये जो किसानों ने अपनी जमीन दी, 1 रुपए मीटर ने पढ़ाई करने जमीन ली, ये इनको बर्बाद करना चाहता है किसान परिवार को। जो जमीन देने वाले लोग हैं उन्हीं के बच्चों को एडमिशन नहीं रहे, मजदूरों के जो मंडी को बिल्डिंगों बनाने वाले लोग हैं उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। ये तानाशाही है, किसी भी कीमत से बर्दाश्त नहीं किया, अगर नहीं चलेगा। चलिए मैं सबसे बात करता हूँ, आगे पे बैठा हुआ। सर क्या लग रहा है कि ऐसे जो बच्चों को जिसका हक है, तो क्या लग रहा है ये धांधली क्यों चल रही है स्कूलों में? ये धांधली ये चल रही है, जो स्कूल जो प्रशासन है और जो बेसिक विभाग के अधिकारी है, इससे मिली भगत की वजह से इस तरह के धंधा चल रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बोली जाती है। बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कहाँ है? ये कहाँ है? ये तो बिल्कुल भ्रष्टाचार हो रहा है, सारे विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है। जो नोएडा में गरीब बच्चे हैं, जिसे नोएडा में 10,000 15,000 रुपए काम कर करके वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में कहाँ पढ़ाएंगे। लेकिन सरकार के नियम के मुताबिक जो बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं अनेक स्कूल में नोएडा में, लेकिन सारे स्कूल प्रबंधक बेसिक शिक्षा विभाग से मिल करके बच्चों का जो है एडमिशन ले नहीं रहे हैं। बुलडोजर कहाँ गया बाबा? नहीं, बुलडोजर ऐसे लोगों पे कहाँ चलते हैं? बुलडोजर तो गरीबों पे चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। अगर गरीबों पे नहीं चल रहे तो गरीबों को बच्चों ले नहीं रहे हैं, क्योंकि बच्चे सरकार ने एक तरह का एक नियम है जो 25% का जो कोटा है प्राइवेट स्कूलों में, वो ऐसे स्कूलों में जो गरीब बच्चे उम्मीद जगती है कि जो बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन वो बिल्कुल ले नहीं रहे हैं। तो अभी क्या करने वाले, आगे क्या करने वाले? अब हम लोग किसान एकता संघर्ष के द्वारा हम लोग चाह रहे हैं कि अगर ऐसे स्कूल वाले मनमानी करेंगे तो इनका तत्काल में इनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल करने का काम करेंगे किसान एकता मंच। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पर मौजूद थे जहाँ पर बाल भारती स्कूल है, जहाँ पर किसान संघ मोर्चा धरना देके बैठा। इनका साफ कहना है कि ऐसे भ्रष्टाचार अगर स्कूल्स करेंगे तो हम उन पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश देंगे और लगातार धरना जारी रहेगा। अगर अभी बात नहीं मानी गई तो ये धरना लंबा चलेगा और काफी समय तक धरना चलेगा और अनिश्चित काल धरना देने के लिए यहाँ पर बैठ जाएंगे। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।